Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। करियर के लिए आपके पास कार्ड आया द म्यूजिशियन। हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ, वाओ, 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं आपके लिए। और रिलेशन के लिए क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपका वीक बहुत बढ़िया जाने वाला है। देखिए, करियर की बात करें तो जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप एक जादूगर की तरह काम करने वाले हैं। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। जिन चीज़ों पर आप अपना कंट्रोल चाहते हैं लोग आपकी बात सुनेंगे, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, रिजल्ट आपके हक में होंगे, एक्शन आप जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, एक जादू की छड़ी की तरह जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। देखिए, अच्छा सोचिएगा, पूरे वीक में पॉजिटिव रहिएगा एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। देखिए, अचानक जिस इंसान ने पहले से कभी कोई मेहनत ही नहीं कर रखी और हाथ पर हाथ रख कर बैठा है, तो कहते हैं ना, ईश्वर भी खाना दे देते हैं, उसको डालना तो हमें मुंह में खुद ही पड़ता है। तो ये वही सिचुएशन है, जिन लोगों ने मेहनत कर रखी है वो इस वीक में एक जादूगर की तरह महसूस करेंगे अपने आप को कि हाँ, चीज़ें मेरी विश के अकॉर्डिंग हो रही हैं। आप चीज़ों को अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इट्स अ सुपर वीक, इट्स एन एक्सेलेंट वीक, सो प्लीज़ एंजॉय। हेल्थ की बात करें तो भाई, जिस तरह से आपने अपने काम धंधे पर, अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रखा है, आपने अपनी बॉडी को अपने बहुत अच्छे कंट्रोल में कर रखा है। देखिए, बॉडी को कंट्रोल में करने की ना 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, फिजिकली तो चलो हमें समझ में आता है, हमने फैट नहीं खाना, हमें ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, हमें कब क्या खाना है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हम उसमें अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके। दूसरा है, हेल्थ के अंदर हमारे तन के साथ ना हमारा मन भी आता है। आपने ना अपने मन पर बहुत अच्छे से काबू पा रखा है। अब हमारे मन की बीमारियां क्या होती हैं? जेलसी हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम ऑब्सेस हो जाते हैं कभी कभी किसी चीज़ों को लेकर। हाँ, कभी कभी हम बहुत नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं। ये जो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको आपने इस आने वाले वीक में कंट्रोल कर लोगे। अगर अभी तक कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले वीक में आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। आपके हेल्थ से रिलेटेड आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आपका तन आपके कंट्रोल में होगा। रिश्तों की बात करें तो भाई, आप तो रिश्तों के राजा और रानी बनने वाले हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो कि खूब सारा प्यार बांटते हैं, इतना प्यार बांटते हैं और बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा भी इस वीक में। कहते हैं ना, प्यार बांटिए और प्यार आपको वापस मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओवर मत कर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग आपको ना बेवकूफ़, जो लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो उनका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए अगर करियर देखा जाए, आपकी हेल्थ देखी जाए, आपके रिलेशंस देखे जाए, तो तीनों के लिए जो आने वाला वीक है, इट इज़ अ वंडरफुल वीक। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपने वीक को। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं आपको। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है इमोशनल बैलेंस। देखिए, सेम इमोशनल बैलेंस को बनाकर चलिएगा। आई बैलेंस माई इमोशन एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। ठीक है, प्यार और दया, ये तो कहते हैं ना, हम इंसान की सबसे बड़ी नियामत हमें मिली हुई है। तो इन दोनों चीज़ों में बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना है। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोग, आई होप आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा हो और अपने करियर में आप जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, जो आपने गोल्स बना रखे थे, वो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि हाँ, आपने जो चाहा आपको इस वीक में क्या क्या मिला। प्लस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा।